ओम साई 1910 11 दिसंबर। सुबह प्रार्थना के बाद मैंने हाथ मुंह धोया। मुंबई के श्री हरिभाऊ दीक्षित और उनके कुछ अन्य साथी स्वर्गीय डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग के पुत्र श्री तड़कर और श्री महाजनी, जो अकोला के अन्ना साहेब महाजनी के चचेरे भाई हैं, उनके साथ रोज़ की तरह साई साहेब के पास गए। आज की बातचीत महत्वपूर्ण थी और दो घटनाओं के कारण उल्लेखनीय थी। साई महाराज ने कहा वे एक कोने में बैठा करते और उन्होंने अपने शरीर का निचला हिस्सा एक तोते से बदलना चाहा। यह अदला बदली हुई और उन्हें इस बात का एहसास नहीं हुआ और एक साल में उन्होंने 1 लाख रुपए गंवा दिए। फिर उन्होंने एक खम्भे के पास बैठना शुरू किया और तब एक विशाल सर्प जागा। वह बेहद क्रोधित था। वह ऊपर की ओर उछलता और ऊपर से नीचे की ओर भी गिरता। फिर उन्होंने इस विषय को बदल दिया और कहा कि वे एक जगह गए और वहाँ का पाटिल उन्हें तब तक जाने नहीं देता जब तक वे एक बागीचा न लगाए और उसमें से होता हुआ पैदल चलने के लिए एक पक्का मार्ग बनाए। वो बोले कि उन्होंने दोनों काम पूरे किए। उसी समय कुछ लोग वहाँ आए। उस आदमी से बोले, मेरे सिवाय तुम्हारी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। फिर चारों ओर देखते हुए उन्होंने कहा कि वह उनकी संबंधी है और रोहिला से ब्याही हुई है, जो आदमियों को लूटते हैं। फिर वे कहने लगे, दुनिया खराब है, लोग अब वैसे नहीं जैसे पहले होते थे। पहले वे शुद्ध आचरण वाले और विश्वसनीय होते थे। अब लोग एक दूसरे का विश्वास न करने वाले और किसी भी बात का गलत पक्ष समझने वाले हो गए हैं। और उसके बाद उन्होंने कुछ और भी कहा जो मैं समझ नहीं पाया। ये उनके पिता, दादा और फिर उनके पिता और दादा बनने के बारे में था। अब घटनाओं के बारे में ऐसा है, श्री दीक्षित फल लाए। साई साहिब ने कुछ खाए और बाकी और लोगों में बांट दिए। बाला साहिब, जो एक तालुका के मामलतदार रहे थे, वहाँ आए थे। आकर बोले कि साई महाराज केवल एक किस्म के ही फल दे रहे थे। मेरे पुत्र, जो कि मित्र पटवर्धन को बतलाया कि साई महाराज ने मेरे जिस भक्तिभाव से ये फल अर्पित किए थे, किसी के अनुपात में उन्हें स्वीकार या अस्वीकार किया। मेरे पुत्र बाबा ने यह बात मुझे और पटवर्धन को भी बतलाने की कोशिश की। इससे थोड़ा शोर हुआ और साई महाराज ने मुझको ऐसी नज़रों से देखा जो अद्भुत रूप से चमक रही थी और क्रोध की चिंगारी लिए हुई थी। उन्होंने मुझसे सवाल का जवाब मांगा कि मैंने क्या कहा था। मैंने उत्तर दिया कि मैं कुछ नहीं कह रहा था और बच्चे आपस में बात कर रहे थे। उन्होंने मेरे पुत्र और पटवर्धन की ओर देखा और फिर तुरंत ही अपना रूप बदल दिया। आखिर में बाला साहेब मेरीकर ने ऐसा कहा कि साई महाराज सारा वक्त हरिभाऊ दीक्षित से बात कर रहे थे। दोपहर में हम लोग जब भोजन कर रहे थे, श्री मेरीकर के पिताजी आए, जो अहमदनगर के इनामदार और विशेष मजिस्ट्रेट हैं। वे पुरानी चाप के बहुत सम्मानीय व्यक्ति हैं। मुझे उनकी बातें बहुत पसंद आई। शाम के समय हमने रोज़ की तरह साई साहेब के दर्शन किए और हम रात को एक साथ बैठे और श्री नुलकर के पुत्र विश्वनाथ ने भजन किए, जैसे वे हर रोज़ करते हैं। 1910 12 दिसंबर। सुबह की प्रार्थना के बाद हमने साई महाराज को रोज़ाना की तरह निकलते हुए देखा और हर रोज़ की तरह आपस में बात करने बैठे। श्री दीक्षित ऐसा मालूम पड़ता है कि पूरी तरह से बदल गए हैं और बहुत सारा समय उपासना में लगाते हैं। उनका स्वभाव हमेशा से ही नरम था। उसमें भी एक विचित्र मिठास आ गई है, जो पूरी तरह से उनके अंतर्मन की शांति के कारण है। इसके बाद तुरंत ही राव बहादुर राजाराम पंत दीक्षित पुलगांव से आए। उन्होंने बताया कि जब वे नागपुर से चले, उनका शिरडी आने का कोई विचार नहीं था, लेकिन पुलगांव में अचानक ही उनका आने का इरादा बन गया और दरअसल उनकी यात्रा का निश्चय उन्होंने क्षण भर में ही कर लिया। मुझे उनको देखकर बहुत खुशी हुई। बाद में हम सब साई साहेब के दर्शन को गए।
मुझे थोड़ी देर हो गई और मैं उन्हें द्वारा बताई गई एक बहुत रोचक कहानी सुन न पाया। वे किस्से कहानियों से सीख देते हैं। यह एक ऐसे आदमी के बारे में थी जिसके पास एक सुंदर घोड़ा था। वह कुछ भी करे लेकिन घोड़ा उसकी एक भी नहीं सुनता था। उसे सभी जगह ले गए और सब सामान्य प्रशिक्षण दिया गया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। आखिरकार एक विद्वान ने सुझाया कि उसे उसी जगह ले जाया जाए जहाँ से वह मूल रूप से लाया गया था। ऐसा ही किया गया और उसके बाद से वह ठीक हो गया और बहुत उपयोगी हुआ। मैंने इस किस्से का केवल एक अंश ही सुना। फिर उन्होंने पूछा कि मैं कब जा रहा हूँ। मैंने कहा कि मैं तब जाऊँगा जब वे अपने आप मुझे जाने की आज्ञा दें। उन्होंने कहा, तुम आज भोजन करने के बाद जाओ। और बाद में माधवराव देशपांडे के हाथों मेरे लिए प्रसाद के रूप में दही भेजा। मैंने उसे भोजन में लिया और उसके तुरंत साईं साहब के दर्शन पाने गया। जैसे कि मैं वहाँ पहुँचा, उन्होंने जाने के लिए अपनी आज्ञा को फिर से पक्का किया। मेरा पुत्र इस आज्ञा के आरे में निश्चित नहीं था, इसलिए उन्होंने फिर से खुलकर पूछा और आज्ञा स्पष्ट शब्दों में दी गई। आज साईं महाराज ने दूसरों से दक्षिणा मांगी, लेकिन मुझसे और मेरे पुत्र से कुछ नहीं लिया। मेरे पास पैसा बहुत कम था और ऐसा लग रहा था कि उनको ये मालूम था। श्री नुलकर, श्री दीक्षित, श्री बापू साहेब जोग, बाबा साहेब शस्त्रबुद्धे, माधवराव देशपांडे, बाला साहेब भाटे, वासुदेवराव और अन्य को विदा करके उसके बाद हम पटवर्धन, प्रधान, काका महाजनी, श्री तड़कर और श्री भिड़े जो आज ही आए थे, उनके साथ रवाना हुए। हमने लगभग 6:30 बजे कोपरगांव से ट्रेन पकड़ी और मनमाड़ तक का सफ़र किया। श्री भिड़े एवला में उतर गए। मैं और मेरा पुत्र जल्द ही मनमाड़ से पंजाब मेल से निकलेंगे।